हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रियल प्रॉपर्टी चैनल में। और आज जो जानकारी रहेगी वो 150 बीघा एग्रीकल्चर लैंड, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। ज़मीन यही रहेगी जो वीडियो में आप देख रहे हैं। और इस ज़मीन की हद आप समझ लीजिए, जहाँ ये पॉपुलर के पेड़ आपको दिख रहे हैं वहाँ तक इस ज़मीन की हद है। और ये 150 बीघा ज़मीन है। साथ ही ये भी बताता चलूँ कि यहाँ ज़मीन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 260 बीघे तक अरेंज की जा सकती है। और अगर आपको 150 बीघे खरीदनी है तो उसके वीडियो में ये पूरी आपको जानकारी दी जा रही है। और यहाँ पर सभी तरीके की फसलें की जाती हैं। मिट्टी आप देख रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटी मिट्टी है और ना बहुत ज़्यादा बारीक मिट्टी जो उसको बोलते हैं। मिट्टी नॉर्मल है, सॉफ्ट सॉइल में ही बोली जाएगी। और ये ज़मीन बताता चलूँ कहाँ की है, तो ये ज़मीन जो है अपने डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद अपना लगता है ये यूपी में, वेस्ट यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तो अपना वेस्ट यूपी में आता है। अब मैं आप ये भी जान लीजिए कि इस पे किस तरह से कैसे पहुंचना होगा। तो मैं बता दूं, सबसे पहले जो भाई हमारे आएंगे तो वो मुरादाबाद आएंगे, बाहर वाले भाई। और मुरादाबाद से सीधे आप कुंदरकी पहुंचेंगे और कुंदरकी से 10 किलोमीटर का रास्ता है इसका। और ये 10 किलोमीटर भी एक लिंक रोड जाता है कुंदरकी से। उसके बाद करीब 700 मीटर या 600 मीटर के आसपास जो है सर्विस रोड है। और सर्विस रोड से पहुंचने के बाद आप इस खेत तक पहुंच जाएंगे। आप समझ लीजिए मुरादाबाद जो है, या इस खेत की डिस्टेंस समझ लीजिए, अगर लखनऊ साइड से हम देखेंगे तो करीब 360 या 65 किलोमीटर पड़ती है। वहीं दिल्ली से अगर हम देखते हैं इसको तो करीब 180, 185 या 190 मान लीजिए। वैसे ही आगरा से अगर हम इसकी डिस्टेंस देखते हैं तो इसकी आगरा से डिस्टेंस आएगी अपना 230 या 35 किलोमीटर। ये आपको आइडिया इसलिए दी जाता है ताकि आप अपने से समझ लें आपसे कितनी दूर है। और मिट्टी की क्वालिटी की, फसल के बारे में अगर यहाँ बात करें तो फसल की पैदावार अच्छी आती है। आपको दिख रहा होगा जो पॉपुलर के पेड़ साइड से लगे हुए हैं वो काफ़ी अच्छे पेड़ हो रहे हैं। यहाँ पे पॉपुलर की खेती मुख्य खेती है। और साथ में यहाँ पर आप आलू की खेती कर सकते हैं, गेहूँ की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा उड़द की दाल की, तिलहन, किसी भी तरह की खेती कर सकते हैं। धान वगैरह की भी खेती कर सकते हैं। ट्यूबवेल इनका अपना यहाँ पर लगा हुआ है। आगे नेक्स्ट टाइम में इनका इरादा भी जो है पॉपुलर का पेड़ लगाने का है, लेकिन आप अपने हिसाब से खेती जो चाहे कर सकते हैं। गेहूं की पैदावार की बात करें तो करीब यहाँ से 18 से 25 कुंटल तक की पैदावार गेहूं की आ जाती है। और अगर हम इसमें गन्ने की पैदावार की बात करें तो गन्ने की भी पैदावार काफ़ी अच्छी आती है। करीब 450 कुंटल से लेकर 500 कुंटल तक प्रति एकड़ की पैदावार यहाँ पर आ जाती है। वाटर लेवल की अगर यहाँ बात करके चलें तो वाटर लेवल में आप मान के चलिए 20 से 25 फीट वाटर लेवल है। पानी आने की किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, कुछ बाढ़ग्रस्त एरिया होता है पानी आ जाता है, वो नहीं है यहाँ पर। और साथ ही यहाँ जो हमारी किसान भाई से इसके रेट के बारे में बात हुई है तो रेट जो उन्होंने बताया हमें इसका 3,50,000 प्रति बीघा, 3,50,000 रुपये प्रति बीघा। हर एक वीडियो में मैं बीघा भी बताता हूँ, एकड़ भी बताता हूँ। तो इसका जो एकड़ में हम कैलकुलेट करेंगे तो 6.4 बीघा एक एकड़ में होता है। और 632.80 स्क्वायर मीटर एक बीघे में यहाँ कैलकुलेट किया जाता है। कुछ भाई बोलते हैं बीघे में रेट बता दें। भाई बीघे में यहाँ का किसान बीघे से ही मार्केट समझता है और उनसे रेट हम बीघे के हिसाब से ही लेते हैं। तो उसके बाद हम कन्वर्ट करके आपको एकड़ में बता देते हैं। तो एकड़ में जो इसका रेट आ रहा है वो 22,40,000 रुपये प्रति एकड़ का रेट है। ज़मीन पे विवाद संबंधी कोई मामला नहीं है। यहाँ जो किसान भाई हैं इसके जो ओनर हैं वो काफ़ी सज्जन हैं। उनका कहना है जी आप जो चाहे जैसे चाहें इसकी जांच करा सकते हैं। और अगर समय की बात करें तो समय को आप मान के चलिए नॉर्मली 3-4 महीने का तो समय दे ही सकते हैं आपको। बाकी बात करने से जब आपका आमना सामने बात होगी तो उससे पता चल सकता है कितना समय ये आपको दे सकते हैं। और बिरादरी की बात करें, यानी कास्ट किस कास्ट के हैं ओनर, तो वो सामान्य जाति में आते हैं। बेनामे की किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये 150 बीघा ज़मीन है और यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है। लाइट वाइट की कोई परेशानी नहीं। सप्लाई लाइट की लगभग 18 घंटे सप्लाई रहती है। तो आप ट्यूबवेल से सिंचाई करना चाहें। बाकी डीजल से भी यहाँ के किसान, आसपास के किसान जो छोटे किसान हैं वो डीजल से भी इसका खेती करते हैं। डीजल से मतलब इंजन वगैरह से इसकी खेती करते हैं, तो उन्हें भी कोई दिक्कत परेशानी है। दूसरी बात, यहाँ की जो कम्युनिटी है तो मिक्स है, हिंदू मुसलमान भाई सब हैं।
लेकिन रहन सहन में या किसी तरह की जात पात को लेके किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग मिलजुल कर यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। रात और दिन आप खेती करें, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा भी कोई जानकारी छूटी हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, वहाँ कॉन्टेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।